आज हम पंचकुया मुक्तिधाम पर आए हैं। हमारे शिव भैया की धर्मपत्नी का देहावसान हो गया है और आज हम यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम अभी एट प्रेजेंट 5 लाशें जल रही है एक साथ। मतलब ये जीवन का रहस्य कुछ अलग ही हटके है। हम इसमें एक सचमुच एक समाज की परिकल्पना कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही भगवान की कुछ इच्छाएं हैं। सभी को एक दिन जाना है और जिसके अर्थी में हम यहाँ आए हैं वो हमें ये बताने आए कि आप सबको भी यहीं आना है। मतलब सिर्फ हम लोग आए नहीं हैं, वो हमें लेकर आए हैं कि आपको भी यहाँ आना है। तो हमें समाज की किस टाइप की स्थिति को परखना चाहिए, किस टाइप की स्थिति से हमें पूर्ण अनुमान हो जाना चाहिए कि समाज में इस टाइप की ये चीज़ होना तय है। और जैसे कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म परंपरा है कि यहाँ जलाएंगे, फिर अर्थी को सोरेंगे सब, फिर अर्थी संचय करेंगे, सब कुछ परंपरा विधिवत है। मैं आदरणीय लोकेन जी से अनुभव करूँगा कि आज आप यहाँ अर्थी में आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 लोग की अर्थी एक साथ जल रही है। ऐसे हर घंटे में, हर 1.5 घंटे 2 घंटे में 5-5 लोगों की अर्थी जलती है। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये जीवन का अगर हम बात करें कि अगर वास्तविकता या यथार्थ या सत्य है तो वो यही सत्य है। जब भी किसी शव यात्रा को लाया जाता है तो यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, और इसका प्रयोग भी अंतिम समय में ही किया जाता है क्योंकि यही जीवन का सत्य है। बाकी तो सब व्यक्ति जी रहा है, दिखावा है, आडंबर है, एक अपनी चीज़ों को ढो रहा है, कर्म कार्य कर रहा है। यहाँ से जाने के बाद भी हम भी जैसे हमको लगेगा कि थोड़ी देर में, आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे, जल्दी से घर जाएंगे, नहाएंगे, हम अपने कामों और कार्यकलापों में लग जाएंगे। इस तरह का चिंतन मनन मुझे लगता है शायद अधिकांश लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उसी समय आता है। हम यहाँ पर अलग अलग तरह के कोटेशन, संदेश और देखते हैं कि ज़िंदगी इन घटनाओं को देखने के बाद लगता है शायद 2 पल की है, कभी भी जीवन का अंत आ सकता है। तो हमें जीवन में सदैव सकारात्मक रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देना चाहिए, क्योंकि जब जाने के बाद फिर हमारे पास एक दुख और अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। और हम जो व्यक्ति चला जाता है और निश्चित रूप से उसकी जो तारीफ़ या हम बातें करते हैं मरने के बाद ही करते हैं कि यार बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छी महिला थी, बहुत अच्छा पुरुष था, जो भी था। जीते जी हम कभी भी किसी की हम तारीफ़ नहीं कर पाते, ये मैंने देखा है प्राय कई जगह। लेकिन जो भी किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, मरने के बाद उसकी हमेशा तारीफ़ होती है। तो मेरा सोचना ये है कि जीते जी भी हमको ऐसे कार्य करना चाहिए, देश के, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए। तो कहीं ना कहीं हम एक हमको संतुष्टि मिले, हमारे मरने के बाद भी दूसरों को भी लगे कि यार वो व्यक्ति वाकई बहुत अच्छा था। तो इस तरह का मेरी सोच और विचारधारा है। बहुत अच्छी बात है। हमें सच में कुछ ऐसे काम कर जाना चाहिए कि लोग बाद में हमको याद करें, याद करने के साथ साथ एक मिसाल पेश करें कि मृत्यु हो तो ऐसी मृत्यु हो, जीवन हो तो ऐसा जीवन हो, और ऐसे हमें जीना चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय दिलीप भैया है। दिलीप भैया भी 2 शब्द कहना चाहते हैं कि वाकई में ये मृत्यु शाश्वत सत्य है कि जीवन में सबको आए हैं तो जाना ही है, पर किस रूप में हम जीवन हमारा बिताएं और किस आधार पर हम जीवन को आगे बढ़ाएं। और वाकई में यहाँ मैं लोग देख रहा हूँ, आपने कुछ बात बताई लोकेन जी ने कि घड़ी भी लोग देखते हैं, जल्दी भी करते हैं। मतलब क्या व्यक्ति की दिनचर्या या पूरी जीवन वो जीता है, बड़े अच्छे से जीता है, तो क्या वो बस इसी स्थिति के लिए जीता है क्या? तो दिलीप भैया बताएंगे कि और आपकी नज़र में ये दुनिया क्या है, दुनिया का शाश्वत धर्म क्या है, शाश्वत कर्म क्या है, और हमें इस कर्मों के साथ चलकर एक अच्छा मुकाम पाने के लिए क्या करना चाहिए? जिस प्रकार सनातन धर्म में मोक्ष अंतिम लक्ष्य रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद आदमी को अंतिम लक्ष्य की जो भूल भुलैया है उसमें खोते हुए यहाँ उसको स्मरण हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अपन परिकल्पना करते हैं कि पहले स्वयं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, मैं इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए मैं यह सुझाव दूंगा कि भविष्य में जैसे अपन सोचते हैं किसी कार्य को निष्पादित करने का, लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन जब हम शमशान घाट के किसी परिसर में जाते हैं, वहाँ जो कोटेशंस होते हैं या जो वहाँ पर लोगों की आपसी बातचीत होती है, तो वहाँ पर मोक्ष या जो अंतिम सत्य है जीवन का, कि प्रभु की जो लीला है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वहाँ आने के बाद आदमी सोचता जरूर, लेकिन यहाँ की 4 दीवारी से बाहर जाने के बाद वापस दुनिया में खो जाता है।
अगर वो जीवन में रूपांतरण जो उसकी सोच वहाँ बनी थी, अगर उसको स्वयं के जीवन में निष्पादित करेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वयं तो विकसित होगा ही, लेकिन उसके जाने न जाने के बाद वो समाज या राष्ट्र के लिए कुछ करेगा तो वो एक अनुसरण बनेगा और उसकी जो एक सोच होती है वो सकारात्मक होगी, जिससे समाज का विकास निश्चित रूप से होगा। बहुत अच्छी बात कही दिलीप भैया ने यही कहा है कि वाकई में हम जिए तो ऐसे जिए कि बिल्कुल राजशाही जैसा, और मृत्यु भी हो तो एक मृत्यु आदर्श बन जाए, मृत्यु एक सोच बन जाए। मृत्यु तो ठीक है कि एक बार जाना ही है, और मृत्यु भी हो तो ऐसी हो कि जिसमें सब कुछ हो। यहाँ कई लोग हम देखते हैं शोक सभा बैठती है, उसमें शोक सभा बड़ी खूब तारीफ़ें होती हैं, और वही लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस चीज़ की जो सनातन परंपरा को कहीं न कहीं डुबो के भी रखते हैं। कहीं न कहीं हमें इस मृत्यु पर शाश्वत क्या है, हकीकत क्या है, इसको अंतिम गहराई तक जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं नानक राम जी से निवेदन करूँ, नानक राम जी, ये क्या है ऐसा जीवन? सर उनको बुलाओ ना, कुर्ते पजामे वाले को। नानक राम जी, क्या है ये मृत्यु? आप कहाँ आए हैं? हाँ। काया का अभिमान क्यों? काया माया से जुड़ जाती है, तो ये सब मिथ्या बातें हकीकत कहलाती है। संसार सब मिथ्या है, किसी को आगे जाना है, किसी को कल जाना है, जाना सबको है, ज्ञान सब में है, लेकिन हम आंतरिक रूप से कमज़ोर हैं। हम खुल के बात नहीं करते हैं, खुल के तारीफ़ नहीं करते हैं, उसके जाने के बाद उसमें प्रेम होने के बाद ही उसकी तारीफ़ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आदरणीय नानक राम जी ने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे बीच में आदरणीय खत्री जी हैं, आप सुरेश जैन सर हैं। सुरेश जैन सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ आए हैं? सर, सब लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी हुई है, और अगर इस लापरवाही अगर इसी प्रकार लोग करते रहे